अच्छा, जितने भी देखने वाले हैं ना अभी तमाम दुनिया से, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, पूरी दुनिया हमें देख रही है इस वक्त इंस्टाग्राम पे। थोड़ा सा मैं मज़े की बात बताऊं कि जैसे आपको मालूम है सभी को कि सारेगामापा जो 2005 2006 के आसपास एक बड़ा कमाल का सीरीज था वो, वैसे क्योंकि काफ़ी कंटेस्टेंट ऐसे से थे जो सुर में गाते थे, बड़े अच्छी उनकी अपीयरेंस थी, प्रेजेंटेशन थी। और ख़ास करके जो यूके के रहने वाले लोग हैं वो सीरीज़ को बहुत याद करते हैं अभी भी, क्योंकि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑफ जी टी वी उस टाइम पे। एंड आज हमारे पास जो एक ख़ास गेस्ट हैं, जो मैं कह सकता हूँ शी इज़ वन ऑफ द melodic, I would say, very soulful vocalist I've come across. And जब बात करते हैं कनाडा म्यूज़िक इंडस्ट्री की, आई थिंक शी इज़ वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जो अभी भी हमारे कानों में इनकी आवाज़ गूंजती है। सिंचन दीक्षित, यस। वाह क्या नाम है! वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने अपना टाइम निकाल के लाइव हुए हैं पहली दफ़ा इंस्टाग्राम पे, सो वार्म वेलकम। जिंदगी कैसी जा रही है सबसे पहले? जिंदगी बहुत बड़ी है और मैंने बोला था कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जिंदगी अभी कोविड हो नॉन कोविड हो, अभी मुझे लगता है जिंदगी का मतलब अभी बदल गया है। अभी हम सब ने जीना सीखा है। तो यस। मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। हर रोज मेरी जिंदगी अच्छी चलती है, चाहे वो प्रॉब्लम्स हो नहीं हो, कॉन्सर्ट हो ना हो, मेरी जिंदगी हमेशा मस्त चलती वाह क्या बात है! अब शुरू से ऐसी ही है वैसे, मैंने नोटिस किया है, मस्त मौला टाइप, जो हमेशा लार्जर देन लाइफ थिंकिंग पर्सन, है। सो ये सही। शुरू से ही मुझे लगता है आपकी नेचर रह चुकी है ये। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। क्योंकि जो सो हमारे कंट्रोल में हाँ, नहीं है वो कुछ कर नहीं सकते। अभी जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम, वो शायद वो थोड़ा सा हाँ, हाँ, हाँ। लिखा हुआ था मेरे नसीब में। तो मैं पैनिक होके कुछ करूंगी तो मैं मेरा लाइफ जो शो है खराब हो जाएगी। इससे अच्छा मैं आराम से सॉर्ट आउट करूं और बस चंगा रहूं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमारे जैसे जो भक्त बैठे हैं देवी जी के दर्शन करने, बड़ा टाइम लग गया। मैं थोड़ा बता दूं सभी को, क्योंकि बेशक मैं और सिंचन काफ़ी देर से हम फेसबुक में जुड़े हैं, पर पता नहीं कभी भी मौका नहीं मिला बात करने का या कभी भी मैसेज करने का। और इतने सालों बाद हम कनेक्ट हुए हैं। सो इसके लिए बधाई है आपको, सिंचन जी, आपको कि भी आज आपको भी थैंक यू मुलाकात हो सो गई। मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। लाइव में देखना, बात करना, इंटरेक्ट करना लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एकदम ऐसा लगता है कि हम लोगों से पर्सनली मिल रहे हैं, तो अच्छा लगता है ये चीज। हाँ, यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ट्रेंड सेटर्स का यही कॉन्सेप्ट है शो का, कि हम, क्योंकि एंड डे जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो अपने काम में काफ़ी बिजी रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स में, लाइव परफॉर्मेंस में, यस। आप उस काम में आप बिजी होते हैं और चांस नहीं लगता अपने फैंस को, अपने फॉलोअर्स को इंटरेक्ट करना। सो ये एक प्लेटफॉर्म मैंने, फिर हमने सोचा कि यार एक मौका मिले कि आर्टिस्टों को मौका मिले कि अपने फैंस को मिलें, लाइव कॉन्वर्सेशन चले। और आपका सो शो सेंचुरी भी थोड़ा सा, ऐसे हाँ, चुन चुन हाँ, के लोगों को लाते हैं। आपका शो जो मैंने देखा, आपके पोस्टर्स देखे, तो अच्छा लगता है कि वो अब जो जैसे चुन चुन के लोगों को लेके आते हैं जिन लोगों ने ट्रेंड में कुछ करने की कोशिश की और काफी हद तक सक्सेसफुल हुए। और थैंक्स टू लॉर्ड, क्योंकि 15 साल होने को आया फिर भी आज भी हम लोग को सारेगामा और रियलिटी शो के लिए जो इम्पोर्टेंस मिलती है, जो सिंगर्स उस बैच में हम लोग जो आए थे, तो हम लोग का देखने का नजरिया आज भी वो उम्दा है। हम लोग को हाँ, बिल्कुल। हम लोग का वो जो ट्रीटमेंट बोलिए या फिर लोगों का जो नजरिया है म्यूजिक का, तो जब भी हम लोग को शो पे बुलाते हैं तो उनको पता है कि किस स्टैंडर्ड का म्यूजिक वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं बिल्कुल। बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ जी टीवी वालों को। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग को नर्चर किया, गुलाम अली साहब थे, हरिहरन सर थे, तो जिनसे हम लोग को ट्रेनिंग मिली, लेस्ली लुइस सर, आनंद शर्मा जी, तो मुझे लगता है वही है जो हम लोग को अभी तक अच्छा रख रहे हैं, हमारे गले को हाँ, सीजन रख रहे हैं। तो जो रियाज होता है उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते।
क्योंकि वो मेन बिल्कुल, सोर्स नो होता है। डाउट। अगर स्पीकर खराब, हाँ, वॉल्यूम जितना भी इंक्रीज करो, लेकिन वो फटा हुआ साउंड ही आएगा। लेकिन जिस तरह से हाँ, लोगों को माउल्ड किया है, उसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे स्टार्स को। मैं बहुत लकी थी कि उस टाइम में मैं आई, इसलिए आज भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। अच्छा लगता है, उस बैच से है हम। बिल्कुल, क्योंकि देखो आपकी जो जर्नी मुझे याद है अभी भी, क्योंकि मैं और मेरी फैमिली हम कोई भी सारेगामापा का कोई एपिसोड मिस नहीं करते थे उस टाइम, क्योंकि हम्म। वो एक शो था जो पूरा परिवार बैठकर एंजॉय कर सकता है, वॉच कर सकता है। और मेरे ख्याल वन ऑफ जी टीवी का वो सबसे बेस्ट कह लो सीरीज हो सकता है जब आप थी। और भी कई कंटेस्टेंट थे उस टाइम पे जो अभी भी हमें याद है। और पर उसके बारे हम बात करेंगे, पर मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आपका जो अर्लियर स्टेजेस ऑफ लाइफ कह लो, जब आप यंग थी, आप म्यूज़िक बकायदा आपने सीखा, आई थिंक आपकी बैकग्राउंड भी म्यूजिकल थी। करेक्ट है। तो तो वो थोड़ा सा बताएं हमें। पहली बात तो ये कि जब लोग, मेरा जो नाम है सिंचन दीक्षित, लोगों को लगता है मैं मराठी हूँ। एक्चुअली हम लोग हाँ, धारवाड़ से हैं, जो कर्नाटका में बहुत फेमस है। अभी आईआईटी, जो सबसे नया आईआईटी है, वो धारवाड़ में आया हुआ है। तो मैं उस धारवाड़ से ठीक। हूँ, लेकिन पली बड़ी सब बेंगलुरु में। तो क्या है, मेरी दादी महाराष्ट्र से थी, और मेरी दादी की जो पापा, मतलब मेरे परदादी, वो राइटर थे, बहुत फेमस राइटर थे कन्नड़ इंडस्ट्री में। लेकिन उस वक्त एक कमर्शियल सक्सेस की, मैं नॉवेल लिखूंगा तो मेरे ऊपर मूवी हो जाएगा, या मेरे बुक के ऊपर। तो राजकुमार सर, जो बहुत फेमस है कर्नाटका में, डॉक्टर राजकुमार, तो उन्होंने बिल्कुल। एक्ट किया था उस मूवी में सनादि अपर्णा करके, जो एक शहनाई प्लेयर का ऑटोबायोग्राफी था। अच्छा। तो ओके। हमारे घर में म्यूजिक और लिटरेचर दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है हर चीज के लिए। चाहे वो आने वाली बहू हो या आने वाला दामाद, उस चीज में भी जिसको बेसिक ऐसा चुना था कि जिसको इनमें इंटरेस्ट हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो या ना। तो जब मैं ठीक, 4 साल ठीक। की थी, इस्कॉन जो बहुत ही फेमस टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल, जो कृष्णा का बिल्कुल। टेम्पल, उसका जो फाउंडेशन हाँ जी, स्टोन हाँ जी। सेरेमनी था, उसके लिए मैंने परफॉर्म किया था जब मैं 4 साल की थी। बहुत ही छोटी थी, और अभी भी याद है वो राधा कृष्णा वाला जैसे ड्रेस को पहन के मम्मी के गोदी में बैठ के, क्योंकि माइक जितना नीचे वो उसका हाइट कर सकते थे किया था, लेकिन मैं उससे भी छोटी थी, और हाथ में माइक पकड़ना नहीं आता था मुझे। तो मुझे अभी हाँ भी जी, हाँ जी। मम्मी की गोदी में बैठ के मैंने कृष्णा के ऊपर एक गाना गाया था। सो वाओ। जर्नी शुरू हुई मेरी। फिर नॉर्मल स्कूलिंग था, लेकिन जब हाई स्कूल आई, मुझे ऐसा लगा कि मुझे म्यूजिक को सीखना चाहिए। और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि धारवाड़ में जो पले बड़े हैं या धारवाड़ के जो लोग हैं, कर्नाटिक म्यूजिक से भी ज्यादा हिंदुस्तानी म्यूजिक को, क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं। तो पहली जो मेरी गुरु थी ललिता गायकवाड़ जी, तो उन्होंने मुझे पहले एक ग्रुप क्लास में सिखाया। फिर गीता हेगड़े जी, जिनसे मैं अभी भी सीखती हूँ, ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हुआ है अभी। अभी भी उनसे वाह। ही मैं सब कुछ सीखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो एक ही इंसान है जो मुझे सच बोल सकती है कि मैं कैसे गा रही हूँ। बाकी सबको तो फेस वैल्यू होता है, अरे तुमने अच्छा गाया, तुमने अच्छा गाया। लेकिन माँ बाप हो या गुरु हो, वो एक ही वही लोग हैं जो हमको सच बोल सकते हैं, और उन्हीं से हम सच सुन सकते हैं। किसी और से सच सुनने की कोशिश नहीं करते वाह। हम लोग। आय तो हाय, क्या जर्नी बात अभी है। भी चल रही है। और म्यूजिक प्रोफेशन तभी हुआ जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, और मैं स्टार प्लस में जो बहुत ही फेमस शो था चलती का नाम अंताक्षरी, उसमें मेरा पहला अपीयरेंस हुआ था। जहाँ पे सचिन बिल्कुल। जी और श्रुति जी एंकर्स थे, पल्लवी जोशी जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, याद है मुझे। तो बहुत ही छोटी थी मैं, मेरे को अभी भी याद है फॉर्मल्स बोला था, और वो सूट, मैं बहुत ही पतली बड़ी, छोटी पतली सी, बहुत ही पेटाइट पेटीट थी। और कमेंट भी किया था कि स्कूल बच्ची को क्यों बिठा दिया आपने शो में। लेकिन उसमें मैं रनर अप हुई थी। और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन वो जो लाइमलाइट होता है, वो नेशनल टेलीविजन में आना होता है, वो एक अजीब तरीके का एडिक्शन बोल सकते हो, नशा बोल सकते हैं। हाँ, तब मुझे लगा कि मैं हाँ, जितना मेहनत करूंगी उतने आगे जा पाऊंगी। जो सक्सेस मेरे दिमाग में गया नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मेहनत की, ओके नेक्स्ट किस में पार्टिसिपेट, तो चलो क्लोजअप अंताक्षरी में ट्राई करते हैं। तो तब मैं जब पार्टिसिपेट
थी तब अनु कपूर जी का जो शो था वो सैंसुई अंताक्षरी, तो उसमें भी मैं रनर अप हुई। फिर आपको पता है जैसे ऑडिशन चलते रहते हैं, हम लोग का जो जान पहचान बढ़ता रहता है वहाँ के जो प्रोडक्शन हाँ हाउस, जी, हाँ जी। तो तब जी का जो प्रोडक्शन हाउस गजेंद्र सिंह जी जो डायरेक्टर थे, तो उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू ट्राई सारेगामापा। सो सारेगामापा ऑडिशन हुई बेंगलुरु में, जो मैम एंटरटेनमेंट बहुत ही उम्दा एंटरटेनमेंट कंपनी है, वो लोग बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स करते हैं। तो आपने जब मेरा प्रोफाइल देखा कि मैंने हेलन जी के साथ शेयर किया स्टेज, जीनत अमन जी के साथ, आशा जी के साथ, जो मेरे आइडियल रहे, आज मतलब शायद बिल्कुल। वही मेरे सबसे बड़ी आइडियल रही है। तो ये सब ऐसे इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्होंने सारेगामा ऑडिशन प्लान किया था 2004 में, लेकिन मैंने कोशिश की 2002 से, सिलेक्शन हुई 2004 में, और कैंपस स्पेशल जो कॉलेज स्पेशल हुआ, तब वो रियलिटी नहीं था, वो शायद लास्ट शो है जब ये वोटिंग वोटिंग नहीं हुआ था, वो शायद लास्ट सीजन। हाँ, उससे में जो मेरी हिंदी वाली जर्नी है उससे शुरू हुई। फिर 2005 में मैं चैलेंज 2005, जो परेश भी थे यूके के बहुत फेमस, तो हम सब, बिल्कुल, बिल्कुल मुझे याद है। जी घराना, हिमेश जी घराना, सो ऐसे चलता गया। और म्यूजिक पता ही नहीं चला कि कब प्रोफेशन हुआ, कभी नहीं सोचा था जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते और पूछते हैं मैं रियलिटी शो में कब जा सकती हूँ या कब जा सकती हूँ, ऐसा कोई प्लान नहीं था। बस तो हिंदी वाला सफर ऐसे शुरू हुआ। फिर 2006 में इरफान के साथ आई थी मैं जोड़ी स्पेशल, सो वहां पे भी रनर अप वो हुई। तो वैसे आपने जो आप जो जिक्र करें ना अभी, वो जोड़ी स्पेशल जो था, मेरा ख्याल वो काफी एक अलग किस्म का कॉन्सेप्ट था। इट वाज वेरी गुड कंपेयर, जैसे वेरी आपकी गुड जो जोड़ी बनी थी कॉन्सेप्ट। इरफान के साथ, यस, वो अभी भी मुझे याद है जो उसके एपिसोड थे वो सीरीज के, क्योंकि उसमें एक और भी कंटेस्टेंट था खैर, वो आखिर में जब सिलेक्शन हो रही थी, जोड़ी बन रही थी, एक बंदा था लास्ट में जो राजीव था मेरा ख्याल, चंबा करेक्ट से। करेक्ट तो वो एंड में बच गया, तो उसकी कोई जोड़ी ही नहीं बन रही थी फॉर सम रीजन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मुझे याद है। बहुत ही हाँ, बहुत ही मुझे याद है। अलग किस्म का था वो, क्योंकि 8 जोड़ी या 9 जोड़ी मेरे को याद नहीं आ रही, लेकिन हर हर इंसान का अलग रेंज, अलग गायकी, अलग रियाज, अलग घराना, और अलग अलग बिल्कुल। क्या बोलते हैं उसको, आइडियल। जैसे मैं आशा जी को मानती हूँ, कोई पंचम दा को मानता है, कोई मोहम्मद रफी साहब को मानता है, कोई सोनू निगम के फैन है, सो कोई पहाड़ी म्यूजिक के फैन है, कोई सिर्फ क्लासिकल। मुझे कभी कभी लगता है हाँ, कि इट वाज सो यूनिक। हम लोग का कोई पैटर्न नहीं था कि ऐसे ही चलो हम इसके गाने गाएंगे तो हम फेमस हो जाएंगे। वो फेम के पीछे बिल्कुल। हम कभी नहीं भागे। हम लोग को ऐसे जाकिर जी, जाकिर हुसैन जी यूज्ड टू बी द जज, एंड गुलाम अली सर यूज्ड टू कम, तो उनके सामने गाने का मौका जो था वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अगर आप देखोगे तो उस टाइम में जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, कोई जीता कोई हारा, कोई एक सीजन में जीता कोई दूसरे सीजन में जीता, सबके पास आज भी काम है, कोई जॉबलेस नहीं है। हाँ, वाह। क्योंकि उन लोग की जो रियाज है, तैयारी है, जो एक्सपोजर है, वो उस लेवल का था। अभी बहुत बिल्कुल। अभी फैंस है, फॉलोअर्स है, लेकिन उनका अगर आप शो करोगे तो 10 टिकट नहीं मिलेगा उनके नाम पे। सो हाँ, टाइप है। सो आई थिंक इट्स यूनिक, 18 वॉइसेस, यूनिक स्टाइल्स, बहुत ही अच्छा था। और मैं और इरफान, हम लोग को सदर्न स्पाइस बुलाते थे, और हम बहुत ही सहमे सहमे लोग थे। अभी तो मैं इतना बात करती हूँ, लेकिन तब मैं बहुत चुपचाप थी, एकदम शाई टाइप की, एक्सपोजर कम था। तो वो एक हाँ। इनोसेंस वाला जो फेस था, वो मैं कभी कभी मिस करती हूँ। वैसे एक चीज मुझे हैरानगी होती है, क्योंकि अगर उस टाइम की बात करें, आपने कभी फिल्मों नहीं में भी ट्राई नहीं किया आपने, फिल्मों में? फिल्म मैं सिंगर बन के बहुत ही खुश हूँ। फिल्मों में गाना अच्छा लगता है। एंड हाँ। एक्चुअली कन्नड़ा इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीरियल में भी एक्टिंग किया मैंने, सीरियल में लीड करके एक्ट्रेस थी, और एक दो मूवी में ऑडिशन भी दिया। लेकिन मैं इंजीनियरिंग पढ़ती थी तब, और न्यूट्रिशन इज माय सब्जेक्ट, जिसमें मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है न्यूट्रिशन में। सो ओह वाह। तब हम लोग का क्या था, अभी साउथ में अभी भी वो डिग्री खत्म करके जॉब सिक्योर करना, वो अभी भी है ट्रेंड। तो शायद उस बीच में मुझे लगा कि मैं सिंगर और पढ़ाई, ये दोनों कंसंट्रेट कर पाऊंगी। एक्टिंग में जाऊंगी तो शायद
शायद ये सब बैलेंस नहीं कर पाऊंगी, प्रेफरेंस हमेशा म्यूजिक है। हाँ। लेकिन मैं एंकरिंग करती थी, बहुत सारे कुकरी शो एंकरिंग किया है, कुक म्यूजिक करके नया सीरीज लोगों ने मुझसे अभी शुरू करवाया है, जहाँ पे मैं रोज खाना बनाते गाना गाती हूँ। सो हाँ। तो आज भी किसी ने पूछा आपने क्यों नहीं पोस्ट किया, मैंने कहा क्योंकि आज मैं शाम को लाइव पे आ रही हूँ, तो मैं दिन में 2 बार अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगी। क्योंकि काफी दिनों से आपने नोटिस किया वैसे कि आजकल आप कुकिंग भी कर रही हैं और साथ में गाना भी गा रही हैं। आई थिंक वो कॉम्बिनेशन वर्क होता है क्योंकि खाना भी स्वादिष्ट बनेगा उस बहाने में है। क्योंकि मैंने मेरा जो स्लोगन वही है ना, जब खाना बनाना इनएविटेबल हो तो उसको म्यूजिकली अपना बनाओ, ताकि खुशी खुशी खाना बनाओ तो बेटी भी खुशी हाँ। खुशी खाएगी। तो मेरी 2.5 बिल्कुल। छोटी बेटी है, तो हाँ वाह। वो कुकिंग कभी कभी बोरिंग लगता है, तो उसको एंजॉय करने में सबसे जो बड़ा वर दिया है भगवान ने वो म्यूजिक मेरे लिए। तो उसी के साथ खाना और गाना मेरा वीकनेस बोलिए स्ट्रेंथ दोनों एक साथ ही चलता है। क्या बात है, क्या बात है। यही देखिए, इसलिए मैंने आपको आज इनवाइट किया है स्पेशली क्योंकि यू आर फुल ऑफ टैलेंट। क्योंकि कहने मतलब कि म्यूजिकली हो, या आपने जिक्र किया इंजीनियरिंग का भी, यू नो बैलेंस करना अपना प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस करने का कैसे, कोई फंडा बताएं आपको। बैलेंस मेरी मम्मी मेरी सुपरस्टार है, क्योंकि वो काम पे जाती थी, पापा टूरिंग में थे, तो हम लोग बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। तो क्योंकि टूरिंग जब तक नहीं करेंगे तो मेरा एक छोटा भाई है जो यूएस में रहता है अभी, तो हाँ हम जी। दोनों को पढ़ाई है सबको अफोर्ड करने के लिए जाना पड़ता था शहर छोड़ के, और मम्मी भी दूसरे शहर में काम करती थी, और मैं दादी के साथ बड़ी हुई, कभी नानी के साथ बड़ी हुई। तो मुझे ऐसा लगता है बैलेंस करके फैमिली को साथ में लेके जाना वो मैंने बचपन से देखा है। कभी भी ऐसे न्यूक्लियर हाँ। फैमिली का एक्सपोजर नहीं है मुझे, तो हम लोग अलग अलग घर में रहते हैं। आज भी कभी कभी एक साड़ी भी खरीदना या फिर एक सिंपल सा टीवी खरीदना, तो सब मिल बांट के कौन सा खरीदना है, तुमको क्या लगता है, अरे ये साड़ी मत खरीदो ये मेरे पास है तुम अलग लो। तो मुझे लगता है बैलेंस जो है वो एक फैमिली जब एक साथ होता है तो हमारा जो कमियां होता है कोई और बैलेंस कर चुका होता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता है। तो ऐसा हाँ लगता सही है है। कि फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक मुझे भी इंटरेस्ट है कि मैं सब कुछ करूं, बैलेंस करूं, तो वो एफर्ट भी ऐसे ही जाता है क्योंकि आप चाहते हो कि आप सब बैलेंस करो। तो मुझे लगता है कि अगर दिल से आप चाहो कुछ करो तो वो बोलते हैं ना, जब पूरी कायनात झुक जाती है, तो वैसा ही हुआ है मेरे साथ। कभी कभी पूरी कायनात मेरे खिलाफ भी गए, तब मैं मेरे को लगा कि वो काम शायद मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं है वो मैं उसके लिए मेहनत कर सकती हूँ लेकिन उसको छीन नहीं सकती। तो बैलेंस अपने आप हो जाता है जब वो काम आपका खुद का, जब आपके हाँ नसीब। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा कभी 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 कौन सा कभी जब कोविड आया और मेरी बेटी मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी फर्स्ट वेव में, बहुत सारी कमिटमेंट्स को सोच के हमने प्लान किया था, लेकिन वो नहीं हुआ। सो अभी देखिए सब कुछ वापस नॉर्मल हो रहा है, बेटी भी बड़ी हो गई, अभी ऑफर्स भी वापस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बैलेंस करना दिल से होनी चाहिए और हो जाता है। मम्मी है पापा, वाह। मेरे बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड है जो डॉक्टर है, वो बहुत ही क्या सेलिब्रिटी बात है। डॉक्टर है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ मेरे करियर को सपोर्ट करते हैं, तो शायद इसलिए वो वाह। लकी हूं मैं। लक्की तो बिल्कुल हैं क्योंकि अगर सोचा जाए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब चलो म्यूज़िक आपको आप एक हॉबी की तरह लेते हैं वो अलग बात है, पर जब प्रोफेशनली आप लेते हैं एज ए करियर, अक्सर क्या होता है कि आपकी फैमिली इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती। हम्म। वो सोचते हैं कि यार म्यूज़िक ठीक है, हॉबी की तरह ले लो, बट इसमें फ्यूचर नहीं है कुछ। वो अक्सर ये कहते हैं ये चीज़। हाउ सपोर्टिव हैज़ योर फैमिली बीन इन टर्म्स ऑफ योर म्यूज़िक। माय फैमिली हैज बीन वेरी सपोर्टिव बिकॉज किसी को लगा ही नहीं कि मैं नहीं गा सकती। मैंने बोला ना, क्योंकि हमारे घर में म्यूजिक और लिटरेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रह चुका है हर चीज में। तो किसी को शक ही नहीं हुआ कि मैं नहीं गाऊंगी, तो शायद उसी वजह से जो मैं गाना सुनती थी। और मेरा जो नाम है सिंचन, ये नाम भी हमारे यहाँ पे बुआ रखते हैं ना, क्योंकि क्या बात है। म्यूजिक को सपोर्ट करना हर कोई करता है, लेकिन ग्राउंडेड रखने के लिए जो पूरा फैमिली कोशिश करता है वो एक्चुअली आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो
अभी बेटी हुई थी, जब तक वो बड़ी नहीं हुई मैंने 2 साल ब्रेक लिया। बहुत ही फ्रस्ट्रेशन थे कि मैं नहीं गा पा रही हूँ, कॉन्सर्ट के लिए इंक्वायरी आ रहा है, यूएस टूर था, मैं नहीं जा पाई। लेकिन उस टाइम में एहसास यही दिलाया कि दिस इज अ पासिंग फेज। तो ये एक बहुत ही स्मॉल वाह। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि कैसे फैमिली सपोर्ट करता है। कभी भी वो, अरे तुम जॉबलेस बैठी हो, तुम्हारा क्या होगा, ऐसा वाला एटीट्यूड किसी का नहीं था, चाहे वो हस्बैंड के घर को हो या मायका। सो मैंने वही बोला ना कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, आवाज के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। कभी भी जब भी शुरू किया, बहुत सारे रुकना फिर से चालू करना, रुकना फिर से चालू करना, ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे लाइफ में करियर को लेकर। लेकिन कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि माय फैमिली विल नॉट सपोर्ट। तो वो कॉन्फिडेंस ही है जो आपको मुझ में दिख रही है, बहुत ही सपोर्टिव। हाँ, वो तो अगर देखा भी ऐसे भी देखा जाए कि फैमिली हो या आपके दोस्त भी हों या आपके कलीग्स हों म्यूज़िक इंडस्ट्री में, क्योंकि शुरुआत में आपने जिक्र कई कई नामों के जिक्र किया कि यू बीन सराउंडेड बाय ग्रेट आर्टिस्ट बिल्कुल। पूरी जर्नी में, चाहे वो हरी हरीन साहब हो, गुलाम अली साहब हो, या आशा भोसले जी, आई मीन योर आइडल आपने मेंशन किया। आई मीन जब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम उसको हाईलाइट करें कि जब आशा जी को आप पहली मर्तबा मिले थे, फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, फेस टू फेस, क्योंकि वो तो लेजेंड है, इतने सालों से इंडस्ट्री में, फिल्मों में उन्होंने म्यूज़िक दिया, एवरीथिंग। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मीटिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम? वो क्या मन में क्या चल रहा था उस टाइम? आप यकीन नहीं करोगे कि एक प्रोमो वीडियो करना था मुझे, इनवाइट करने के लिए लोगों को कि सैटरडे को आशा जी आ रही है, उनका 88th बर्थडे। और बहुत ही फेमस स्टोरी है मेरे लाइफ की जो रियल है। मेरे मम्मी पापा बहुत बड़े फैंस हैं आशा जी और पंचम दा के। और मेरा जो वाह। जन्मदिन है वो 6 सितंबर। तो सबको बहुत होप था कि मैं 1 सितंबर को पैदा हूँ, क्योंकि वो इतने बड़े आशा जी के हाँ। फैन हैं। लेकिन वो वाह। जल्दी, शायद मैं जल्दी में थी आशा जी से मिलने के लिए, तो मैं 2 दिन जल्दी आ गई। लेकिन मेरा जो भाई है वो पंचम दा के बर्थडे पे पैदा हुआ है। वो आप अच्छा। कोइंसिडेंस बोलिए या फिर सेलिब्रेशन बोलिए, ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था कि उस दिन को, अभी ये सब तो भगवान के हाथ में होता है ना कि कब कौन पैदा हो। सो बिल्कुल। आशा जी के बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि जब से मैंने गाना सीखा है या एक्सपोज हुई हूँ, तो तब से मैं आशा जी को सुन रही हूँ। तो मुझे लगता है मेरी जो वाह। पर्सनालिटी है उसमें बहुत सारे आशा जी के फ्लेवर्स हैं। जिस तरीके से मैं बहुत जल्दी घुल मिल जाती हूँ और लाइफ को मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, चाहे वो जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन एट द एंड अच्छा होना चाहिए सब कुछ। तो जब प्रोमो वीडियो करना था, मेरे लाइफ का सबसे लंबा टाइम टेकन है प्रोमो वीडियो बनाने के लिए। मैंने 3 घंटे लिए, क्योंकि मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाई। काली घटा छाए मोरा जी, एंड शी टुक दिस सॉन्ग एज रेफरेंस एंड शी सेड वाह। वो जो गाना हुआ था वो बहुत अच्छा था। बस उतना ही। वो जब वापस स्टेज पे आई थी, तो उनके सामने पिया तो ये सब गाना हो या ये हो या उमराव जान, मुझे लगता है कि इट वॉज वेरी सरियल। और बोलते ना, आपने बोला देवी दर्शन, लेकिन एक्चुअली देवी दर्शन वाला फीलिंग मुझे उस दिन हुआ था। आय हाय हाय, क्या स्पीचलेस बात है। हो गई और मेरे को बहुत ये डर था कि कहीं मेरे गले से अगर आवाज नहीं निकल पाए तो लोगों का क्या है, वो तो सुनने के लिए आशा जी को देखते हैं। हम लोग तो बहुत ही लीस्ट इम्पोर्टेंट लोग हैं उसमें, फिर भी हम लोग का हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो या आई मीन आई एम टॉकिंग टू यू, अभी भी मैं फंबल कर रही हूँ, क्योंकि आशा जी मेरे लिए ऐसे अजीब ही वाइब देती है आशा जी मेरे वाह जी वाह, क्या बड़ी कमाल की बातें हो रही हैं। जो हमारे देखने वाले हैं सिंचन जी के बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे आपकी। बातें तो होती जाएंगी, पर एक दो कोई अपने हिट गानों से एक गीत हमें सुनाए कोई, हिट चाहे दो गाने। लाइनें सुनाए आप। एक्चुअली मेरे हिट गाने कन्नड़ा में ही ज्यादा है, क्योंकि मैं बेसिकली अभी कन्नड़ा प्लेबैक इंडस्ट्री से हूँ। लेकिन कन्नड़ा का जो सफर है मेरा सारेगामा से पहले शुरू हुआ था। और यहाँ पे जो भगवान है वो है डॉक्टर एस पी बाल सुब्रमण्यम सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो लेजेंड है, वो तो लेजेंड वो है। तो
वो एक अलग, अगर मैं सारेगामा पहुंची हूँ तो एक्चुअली वो बहुत बड़ा रीजन है लाइफ का, क्योंकि ई टीवी करके अभी जो कलर्स कन्नडा है तब ई टीवी कन्नडा था, तो ई टीवी कन्नडा में जी एक रियलिटी शो शुरू हुआ जहाँ पे उसका नाम था ई टीवी येदे तुम्बी हाडुवे, और तेलुगु में वो पार्ट तातिया करके बहुत ही फेमस। सो हेमा चंद्रा जो सारेगामा में थे, कारुण्या, और हाँ हम, हाँ 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 मैं, हाँ हाँ यहाँ, हाँ हम सब उसी शो के प्रोडक्ट्स, उसी शो के विनर्स। हाँ तो वो ओके तेलुगु में विनर है, कन्नड़ा में विनर रह चुके हैं। सो मुझे अभी भी याद है, तब मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में थी, और मैं उस पहला जो ईटीवी है तुम बिहार में कंपटीशन करके शुरू हुआ, उस सीजन की पहले एपिसोड की पहली सिंगर हूँ, तो वो लिटरली ओपनिंग सेरेमनी ऑफ दैट सीजन मैंने गाया था। तो वो बहुत ही फेमस गाना था, जो आज भी बहुत फेमस है, वो है, मैं कन्नड़ा वाला है, सो मैं गा के सुनाती जरूर सुनाए हूँ। सुनाए कಳ್ಳೆಕಾಯ್ कಳ್ಳೆकाय बिसी बिसी कಳ್ಳೆकाय, कಳ್ಳೆकाय मतलब मूंगफली। हाय हाय कಳ್ಳೆकाय ताजा ताजा कಳ್ಳೆकाय, एक गरमा गरम कಳ್ಳೆकाय, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬಸವನ ಪರಿಸೆಯ ಬಡವರ ಬಾದಾಮಿ ಕಳ್ಳೆಕಾಯ್, कಳ್ಳೆಕಾಯ್ बिसी बिसी कಳ್ಳೆकाय। इसका मतलब ये है हाय कि मूंगफली हाय गरीबों का बादाम है, इसको आप 10 रुपए या 10 पैसे में खरीदो, वो बेसिकली वो बादाम बेच रही है, मूंगफली बेच रही है, बोल रही है कि गरीबों का बादाम खरीदो, गरीबों का बादाम। तो ये गाना वाह आज जी भी वाह बहुत फेमस है, और कन्नड़ा में जितने भी शोज है, कभी कभी मेरे को कल्ले का ही सिंचन बुलाते हैं, जैसे मूंगफली सिंचन। वाह जी वाह क्या बात है मैंने खरीद लिया, तुम्हारा जो वाह मूंगफली है वो बिक गया, मैंने खरीद लिया, तुमने इतने अच्छे से बेचा, बहुत अच्छा गाया। मेरे को अभी भी याद है, वो बहुत ही सेंसेशनल शो था, जैसे बेंगलुरु में कर्फ्यू होता था जब वो शो चालू होता था, इतना फेमस था वो शो। सो मैं वाह गई थी, और नेक्स्ट डे था मेरा सारेगामा ऑडिशन बेंगलुरु में, और 450 लोग का एप्लीकेशन था उसमें। तो मैंने एसपी सर को जाके पूछा कि सर क्या आपको लगता है आज मैं जीती हूँ तो कल एक और कंपटीशन में जाने की हिम्मत नहीं हो रही है? तो उन्होंने सिंपल पूछा क्यों, हारने का डर है क्या? मैंने कहा वैसे वाह ही समझिए, हारने का ही डर है। और मैं भी बहुत ही ये थी कि हाँ सर, हारने का डर है, सेलेक्ट ना होने का डर है। तो उन्होंने वही पूछा, इस एटीट्यूड से जाओगी तो तुम गेट भी पार नहीं कर पाओगी। हाँ सर, मैं तो सेलेक्ट हो जाऊंगी। इस एटीट्यूड से जाओगी तो तुम गा नहीं पाओगी, तुम अभी ऐसे जैसे मेरे साथ बात करोगे ऐसे ही जाके गा के आओ, सब अच्छा होगा। और लिटरली मैं ऐसे ही गई थी, जैसे नॉर्मल ऑडिशन देने के लिए गई, और 450 लोगों में सिर्फ 2 जन सेलेक्ट हुए, उसमें मैं थी। उसके बाद ही मैं कैंपस में आई, और मेरा बेस्ट ईयर था वो 2002 चलती का नाम अंताक्षरी, सॉरी 2001 चलती का नाम अंताक्षरी, 2002 सैनसुई क्लोजअप अंताक्षरी, 2003 ईटीवी अदे तुम्बे हाडुवेनो विनर, 2004 कैंपस स्पेशल सारेगामापा, 2005 टैलेंट, 2006 एक में और एक क्लिक। वाह तो आप क्या सोचिए जर्नी है कि कितने लोगों से मुझे क्या क्या नहीं सीखने को मिला। सो एसपी वाह सर के जो आशीर्वाद है वो हम सबके साथ है, और सेम, क्योंकि उस बैच के सिंगर्स बहुत ही अच्छे थे। अब कोई भी रियलिटी शो के, कन्नड़ा रियलिटी शो में अभी आप देखोगे तो जो जज बन के बैठे वो सब उस टाइम के कंटेस्टेंट्स थे। हम लोग को वैसे ही नर्चर किया एसपी सर, और बहुत ही गहरा लॉस है कि वो अभी हम लोग के बीच नहीं रहे। और इतने बिल्कुल महान इंसान, कोविड के टाइम में बिना दर्शन, हम लोग को दर्शन तक नहीं मिला उनका, जिन्होंने हम सबका फ्यूचर शेप किया, वो बहुत बुरा लगता है कभी कभी। तो इस टाइम में मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे से मेरे को गाइड किए, और आज इतनी अच्छी प्लेबैक इंडस्ट्री में नाम है। और साइमा जीती मैं, साइमा बहुत ही फेमस अवार्ड्स है, साउथ इंडियन का बिल्कुल नेशनल मूवी हाँ जी अवार्ड। हाँ जी सो हाँ, तो प्लेबैक सिंगिंग की जर्नी वहीं से शुरू है। वैसे आपने जिनका जिक्र किया ना मैं बताता चलूं सभी जो देख रहे हैं हमें दुनिया से एसपी बाला सुब्रमण्यम एक ऐसे कलाकार हैं आई थिंक अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री देखें तो खाली
एक एक्टर है जिनके साथ उनकी आवाज़ मैच करती थी, वो थे सलमान खान। सलमान जी, यस। तो जिनको मालूम है 90s के दौर की जो फिल्में हैं सलमान जी के, आई थिंक उनमें एक फिल्म है जो अभी तक भी सब पसंद करते हैं देखने, वो है हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन, यस, एब्सोल्युटली। तो वो फिल्म के तकरीबन सभी गीत एसपी बालासुब्रमण्यम ने प्लेबैक सिंगिंग की थी सलमान खान के लिए। आई थिंक वो आवाज़ अभी भी गूंजती है, क्योंकि जब भी हम कोई सलमान खान की मूवी देखते हैं 90s की, तकरीबन सभी फिल्मों की उनकी आवाज़ थी। के साथ इतने अच्छे से मैच कर पाए। हाँ, बिल्कुल। कॉम्बिनेशन वर्क्स, द होल कॉन्सेप्ट वर्क्स के एज अ प्लेबैक सिंगर वो सूट करता है, जो क्योंकि सलमान खान की जो लुक थी उस टाइम, काफ़ी वो लाइक स्लिम थे, उनका चेहरा काफ़ी मासूम सा लुक था उनका उस टाइम, तो वो काफ़ी सूट करती है वैसे, और काफ़ी सूट किया। सो ये सो सिंचन, जैसे हमने जिक्र किया, जैसे अब इस साल भी हमारा एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था इंडस्ट्री में, बप्पी लहरी साहब जो इस साल ही पास्ड अवे, और मैं ख्याल उनका जो कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, इज़ नेवर फॉरगेटेबल। जो उन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए किया, एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, बहुत सारे आर्टिस्टों को उन्होंने लॉन्च किया था, है ना। एंड आई थिंक यू वर वन ऑफ दोज आर्टिस्ट के आप भी वेरी मच आई वुड से यू आर ब्लेस्ड कि आपने कनाडा में आपने उनके साथ काम किया था। एक ट्रैक जो लव इन मदिया में एक फिल्म थी आई थिंक। हाँ, तो उस गीत की वजह से आपको अवार्ड भी मिला था, साइमा अवार्ड। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा बताएं कि स्टूडियो में आपने काम किया बप्पी दा के साथ, हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? एक्चुअली बपेटा मेरे लिए दो तरीके से स्पेशल है। एक तो जब मैं सारेगामा जोड़ी स्पेशल में थी, तब बपीदा स्पेशल में मैंने और इरफान ने रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो, सोचो वाह, ना, देखो तो देखो हम जाने जाओ मुझे प्यार से। इस वाह, गाने में उन्होंने बोला था रात बाकी, वो जो नोट है सिंचन, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। तो वो कमेंट अभी भी मेरे पास वीडियो है, वो शायद राइट्स की वजह से रिसेंटली उसको निकाला था यूट्यूब में, तो वो हाँ, डेफिनेटली वो क्लिपिंग मैं आप शेयर करूंगी इसके बाद। तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो एकदम 10 साल बाद Vapida ने म्यूजिक डायरेक्शन, Vapida had done it in Kannada industry. उसमें वो प्रीति ये नन्नु सिरो यार बिना चैन का रे, तो उससे एक म्यूजिक हाँ, होता है। लेकिन ये जो गाना है करेक्ट टू होदा टाइमली, दिस वाज हिज फर्स्ट एवर प्लेबैक इन कन्नड़ा इंडस्ट्री। Like he was thinking for a different वाओ, music director called Anup Seelan, who's a very talented music director, and he's more like he, क्योंकि अभी कन्नड़ा इंडस्ट्री में बहुत सारे सिंगर्स आके गाते हैं, चाहे वो तमिल इंडस्ट्री के हो, बॉलीवुड के हो, बहुत सारे सिंगर्स हाँ आके जी, हाँ गाते हैं, जी, लेकिन इनका हमेशा ऐसा रहता है कि अगर मैं बॉलीवुड से किसी सिंगर को लेके आ रहा हूँ, तो द अदर वॉइस हैज टू बी अ लो कनेक्ट। इनका एक है ताकि दोनों को बिल्कुल, प्रमोट कर पाए। तो बप्पीदा की एनर्जी को मैच करने के लिए मुझे चुना गया था, और मुझे लगता है कर्नाटका में जितने भी सिंगर्स थे फीमेल, सबने उस गाने को ट्राई किया था। और इत्तेफाक की बात यह है कि इन्होंने मुझे एसपी सर के शो में गाते हुए सुना था, जहाँ पे मैंने गाना गाया हाँ, आजा आजा मेरी जहां, कहा था तूने सनम, जुदा ना होंगे हम, ना 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 ना। तो उसके बाद मेरा आय हाय, आई 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 मांगूंगी तेरी जिंदगी तेरी जो मेरे साथी छोड़ेंगे ना 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 मैं हूँ यहाँ। और ये वीडियो आय अवेलेबल हाय, है, जहाँ पे एसपी सर ने जब मैंने नोट लगाया था मैं हूँ यहाँ, और वाह, he said that he could not stop himself, एंड उस रेंज को सुन के इन
इनको लगा कि बप्पी दा के गाने में मैं गा सकती हूँ और वो गाना हुआ एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आई गॉट इट्स वाओ। लाइक और अभी 7 साल होने को आया इस अवार्ड को, और आज जब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ मुझे अभी भी वो याद है कि बप्पी दा का रिकॉर्डिंग उनके स्टूडियो में हुआ था मुंबई में, जहाँ पे मैं नहीं जा पाई, लेकिन हम लोग का मेकिंग वीडियो डाला था। एंड डैलस में जब बप्पी दा का एक शो हुआ था दिवाली बैश, तो उन्होंने स्टेज पे आई हैव सung विद अ वेरी टैलेंटेड सिंगर कर्नाटका की सिंचन दीक्षित, जो सारेगामा में कंटेस्टेंट थी और आज बहुत अच्छा काम करी, जो मैंने उनके साथ गाया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि गाना गाया था। तो वाओ। ये सिंपलिसिटी इज इररिप्लेसेबल। शायद वैसे ऐसे एक चीज है, वैसे सिंचर एक बात है, वैसे सिंचर के जब बात करते हैं ना बप्पी लहरी साहब की, बप्पी दा की, he came across being a very humble person. लाइक very क्योंकि म्यूजिकली हाँ, अगर म्यूजिकली बात करें, उनकी आदत थी कि वो हर एक बंदे को कहते थे तुम मेरे फेवरेट हो। यस जो भी बंदा, जो भी सिंगर स्टेज में परफॉर्म कर रहा है, तुम मेरे फेवरेट हो। लाइक वो एक जो उनका जो प्यार था कलाकार के लिए, चाहे वो फेमस हो चाहे वो बिगिनर हो, उनका मकसद ये था कि भाई अच्छा म्यूजिक, अच्छा सिंगर, मेलोडिक हो, तब मजा आ जाता है। तो वो हर एक बंदे को कहते थे तुम मेरे फेवरेट हो। एंड दैट्स अ वेरी हम्बल वे ऑफ प्रोजेक्टिंग, क्योंकि सीनियर कलाकार है, लेजेंडरी कलाकार हैं वो, एंड वो हम्बल रहने का भी एक, मेरे ख्याल ही जस्ट अ लेजेंड, आई वुड से। तो मुझे लगता है सिंपलिसिटी जो इन लोगों में है वो शायद नहीं, हम लोग नहीं देख पाएंगे इसे। अभी तो लेजेंड्स वाला जमाना भी अभी धीरे धीरे फेड हो जाएगा, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट T20, एवरीथिंग इज इन दैट एटीट्यूड। तो अभी हाँ पता नहीं कैसे लोग आ भी पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, आएंगे तो भी द फ्यूचर जनरेशन विल एक्सेप्ट और नॉट, क्योंकि वो सिंपलिसिटी है जो स्टेज पे किसी का जो नाम बोलना, जो बहुत बड़े सिंगर भी नहीं है। तो आई थिंक आई एम वेरी, दैट्स व्हाई एवरी टाइम माय क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ एवरी बिट इज लाइक आई एम वेरी प्लीज्ड। हाँ बिल्कुल, यही है ना बात, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया, क्योंकि आज के ज़माना, क्योंकि आई थिंक क्या हो गया है कि क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो इस लेवल में वो एक्सेसिबल हो गया है कि इवन जो हमारे जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो वाकई उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री में, मीडिया ऐसा बन गया है कि वो ट्रोलिंग बड़ा चलता है आजकल, एब्सोल्युटली कि अच्छे खासे किरदार को ऐसा बना देना मीडिया में कि लोग उनकी दुश्मनी हो जाए बाद में है। पर वो भूल जाते हैं कि यार ये तो बात एक चीज़ है, पर ये भी देखिए ना कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है इंडस्ट्री में, साफ सुथरी गायकी, लिरिक्स की सिलेक्शन, क्योंकि आजकल तो कंटेंट ऐसा आ रहा है कि बंदा परिवार में देखकर, फैमिली में देखकर नहीं देख सकता, बट लिरिकली, मतलब जो उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे, चाहे वो बप्पी दा थे, चाहे वो किशोर दा थे, या हम सोनू निगम जी के बारे भी बात करें, द लेवल ऑफ जो उनकी गायकी है या उनकी सिलेक्शन भी थी लिरिक्स की, उसमें मेलोडी था, रिदम था, और आई थिंक उसकी वजह से भी हम याद रखते हैं उनको, उनकी गीतों को ऑल्सो। अभी यार ट्रेंड भी देख रहे तो वही हो रहा है ना, जो पुराने गाने इसी का 2-3 लाइन देख के लेके गाने बन रहे हैं ताकि वो कैची हो, क्योंकि अभी बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। लेकिन फिर भी अभी मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज ऑलवेज अ नीश ऑडियंस जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, समझ में आता है। सबका हाँ अलग अलग बिल्कुल। ऑडियंस है और इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, सबको काम है। ऐसा इनसिक्योरिटी मुझे लगता है, क्योंकि आजकल मैं एक्चुअली अभी भी क्लासेस के लिए जाती हूँ, सीखती हूँ, लेकिन बहुत लोग ऐसे अप्रोच करते हैं कि आप सिखा सकते हैं क्या हमारे बच्चे को या बेटे को। तो पहला सवाल, कब मेरी बेटी या बेटा रियलिटी शो में जा सकता है? तो ये एटीट्यूड जो हाँ है वो मुझे लगता है वो सोशल मीडिया प्रेशर ही हो सकता है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि फॉर एग्जाम्पल हम दोनों बात करें वो भी सोशल मीडिया कनेक्ट की वजह से हुआ। सो ऐसे एनी ट्रोलिंग इज फाइन, एनी पब्लिसिटी इज फाइन, अभी इस लेवल पे आ चुके हैं।
अभी सब कुछ अच्छा हो या ना हो वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज अ साइकिल, इट्स अ विशियस साइकिल। आज ये ट्रेंड चल रहा है, अभी 10 साल बाद शायद अलग ही ट्रेंड चलेगा जहाँ पे लोग इससे सैचुरेट होके लाइव कॉन्सर्ट में जाना पसंद करेंगे। अभी कोविड टाइम में हाँ ऑनलाइन कॉन्सर्ट हो चुके हैं कि लोग एक्चुअल शो में उनको सुनना नहीं चाहते, पैसा दे के सुनना नहीं चाहते, क्योंकि घर पे बैठे अपने कन्वीनियंस में कुछ लोगों ने देखा कॉन्सर्ट को। सबका अपना अपना चैलेंज है। या सो दीज लेजेंड्स आर व्हाट हैव मेड द म्यूजिक हियर। तो उनका अच्छे से ख्याल रखना और उसको उसका प्रोटेक्ट करना जो है वो शायद मुझे लगता है आने वाले जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और वो तो बिल्कुल है, क्योंकि देखा जाए ना, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री है, क्योंकि मेरी जो पैदाइश है वो खास करके हिंदी और पंजाबी दोनों म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ मैं रिलेट करता हूं। और कई सिचुएशंस आती हैं, ऐसी आती हैं कि जब कोई पुराना कलाकार या लेजेंडरी कलाकार कोई बीमार भी पड़ जाता है। जैसे मुझे याद है एक फिल्म एक्टर थे बॉलीवुड के, तो वो पर पता नहीं उनका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ नाम पर। वो काफ़ी उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे ख्याल वो मेंटली लाइक स्ट्रेस्ड रहते थे। वो मेरे ख्याल आमिर खान उनकी मदद की थी एक टाइम में। और हम सोचते हैं कि यार कि जो ये कलाकार हैं, ये जो फिल्म एक्टर्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री बनाई है, उनकी ऐसी दुर्दशा हो गई है कि उनके पास कोई उनका देखभाल करने के लिए बंदा भी नहीं है। करेक्ट। कि वो इतनी सारी पीक में पॉपुलैरिटी होने के बावजूद भी एक टाइम आता है उनके सर में कि वो पॉवर्टी में आ जाते हैं। उनको देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, या कोई फिल्म फटर्निटी से, या कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री में। और ऐसा हो चुका है इन द पास्ट के पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी हो चुका है कि जिन्होंने जो हमारे लेजेंड कलाकार हैं, क्योंकि अगर मैं मेंशन करूँ फॉर एग्जांपल पंजाबी इंडस्ट्री में कुलदीप मानक करके एक आर्टिस्ट थे, जो पंजाबी फोक म्यूज़िक में काफ़ी उनका नाम था। और उनके लास्ट मोमेंट्स में उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनके सिर्फ जो उनके शिष्य थे, जो उनसे सीखते थे गायकी, उन्होंने ही उनको फाइनेंस किया उनकी मेडिकल के लिए, उनकी जो ट्रीटमेंट्स के लिए। पर अनफॉर्चुनेट वो सर्वाइव नहीं कर पाए। पर ऐसा भी हो जाता है कि जब ऐसे कोई कलाकार होते हैं उनको निगलेक्ट भी कर देते हैं लोग, कर देते जस्ट हैं। बिकॉज के वो जस्ट बिकॉज वो एक्टिव नहीं है मीडिया में, एग्जिस्ट करते हैं पर म्यूजिकली वो कुछ कर नहीं रहे, पर वो किसी तरह निगलेक्ट भी हो जाते हैं एक किस्म के। नहीं, एक्चुअली जो आप शो कर रहे हो, तब मैंने वही सोचा कि आप मुझे काफी आई थिंक हम लोग 1-1.5 साल से कनेक्टेड है ऑन सोशल मीडिया मे हाँ बी। जी, हाँ जी, ये सो आपके टाइम से ही है। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे शोज ऐसे होते हैं जैसे एक फैमिली गेट टुगेदर कॉन्सर्ट होता है, चाहे वो किसी का संगीत हो या कोई कॉर्पोरेट प्राइवेट किसी का 50th एनिवर्सरी या 50th, so ऐसे बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब पब्लिक इवेंट होता है जहाँ पे लोगों को टिकट खरीदना हो या ऐसे कुछ, तभी हम लोग उसको पोस्टर या पोस्ट डालते हैं ताकि ज्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि हर कोई हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो ऐसे इवेंट्स के बारे में हाँ कभी कभी रश हो जाता है, कभी कभी लोग आना चाहते हैं ये ऐसे शो। तो मुझे अभी भी याद है ऐसे स्मॉल गेट टुगेदर जो, क्योंकि उन्होंने जब नाम रखा है प्राइवेट गैदरिंग, मैं उसको पोस्ट करके बिल्कुल। पब्लिक न्यूज क्यों बना। हाँ मेरे साथ दो एक अजीब एक्सपीरियंस हुआ। मैं एक फ्लाइट पकड़ के अहमदाबाद जा रही थी बेंगलुरु से, और एक बंदा मिला और मुझे पूछा, अरे आपने गाना छोड़ दिया क्या? पहला सवाल, गाना छोड़ ओ माय दिया? गॉड। सर अभी मैं अहमदाबाद ही जा रही हूँ, कॉन्सर्ट है मेरा। अरे कोई म्यूजिशियन नहीं मिल रहा, दिख रहा है? मैंने कहा नहीं, लोकल बैंड को हायर किया मैंने, वहां से मैं जामनगर जा रही हूँ। सो 2-2 शो कर रहा है, लेकिन फेसबुक पे तो नहीं लिख रहा है, इंस्टाग्राम में नहीं है। मैंने बोला कि वो प्राइवेट गैदरिंग है, तो मैंने नहीं पोस्ट किया। हम्म। गाना छोड़ दिया, चलो चलो अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। फिर एक और मेरी दोस्त थी जिन्होंने ऐसे प्राइवेट गैदरिंग को पोस्ट किया, और उनको इतने सारे कॉल्स आए कि आपने हमको क्यों नहीं बुलाया इवेंट पे, आपके सेलिब्रेशन में। हम वाओ। एक अलग एक्सट्रीम हो गया। सो हम दोनों वही सोच रहे थे उस दिन जब बैठ के हम लोग वी हैड मेट फॉर अ कॉफी में कि अरे आप पोस्ट करो तो प्रॉब्लम, पोस्ट करो तो ना प्रॉब्लम, हम लोग करें तो क्या करें।
क्योंकि प्राइवेट हाँ सही बात है। आप, तो फिर मेरे को किसने आइडिया दिया, प्राइवेट गिग लिखो और पोस्ट करो फोटो। अभी क्या प्रूफ है कि उसी दिन मैंने प्राइवेट गिग किया? मैं कोई भी फोटो डाल के बोल सकती हूँ ना प्राइवेट गिग, क्योंकि ना इवेंट ऑर्गेनाइजर का नाम लिखा है, ना जिसने होस्ट किया उसका नाम लिखा है, ना जिसके हाँ साथ हाँ हाँ हाँ। का नाम लिखा है। बस एक अच्छा सा कपड़ा, आज भी मैं फोटो लेके बोलूंगी प्राइवेट गिग विथ समथिंग। सो ये जो फेकनेस है ये बहुत कॉस्टली पड़ रहा है सबको। ये जो कंपटीशन है ये डेस्परेशन है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे बोल रहे हैं हाँ ना, जो एक्टिव नहीं होता उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, वो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। अभी मेरी शादी 4 साल पहले हुई, तो 3 साल पहले हुई। तो सबने बोला शादी हुआ तो उसने गाना छोड़ दिया, उसके पति ने उसको गाने नहीं गाने दे रहे। बेटी हो गई, कोई देखभाल करने वाला नहीं, तो उसकी आवाज खराब हो गई प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद। क्या हद हो गई यार। और ये सब मुझे पता चला जब मैं वापस इंडस्ट्री में आई। ओह लेकिन माय कुछ गॉड। लोग हैं जो डेस्परेटली वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ताकि वो चाहे फेक क्यों ना हो, ये डेस्परेशन के साथ हम लोग, मैं हमेशा बोलती हूँ आप जेलेसी करो अच्छा गाने के लिए, अच्छा मतलब जेलेसी होनी चाहिए, वरना हम लोग इंसान नहीं है। हमेशा वो हंगर होनी चाहिए। लेकिन अगर डेस्परेशन हो वो बहुत अलग चीज है, हंगर और डेस्परेशन। हाँ बिल्कुल। यस। डेस्परेशन में आपको इंडाइजेशन हो सकती है, लेकिन हंगर में आपको इंडाइजेशन नहीं होता है। तो वही चीज है। तो हाँ अभी भूखे लोगों के साथ लड़ के खाना खा सकते हैं, चलो पहले जाके मैं दौड़ूंगी तो मेरा खाना। अब डेस्परेट लोगों के साथ कैसे काम करोगे? सो ये डेस्परेशन जो है वो, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि लोग जब ऐसे दिखाते हैं सोशल मीडिया को, तो बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। ये भी इन बिल्कुल। ट्रबल है मेरे ख्याल से। अब मैं कोई वीडियो लेके जो मैंने 3 साल पहले पोस्ट नहीं किया उसको मैं डालूंगी कि कल मेरा एक शो हुआ था एक किसी के घर में, तो लोगों को लगे अरे तो रोज ही शो कर रही है। सो हाँ यस। ये सोचिए आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, आप सोचिए अरे कल ही था, कल परफॉर्म किया, परसों परफॉर्म किया, आप इन्हीं को बुलाओ तो रोज रोज शो करिए तो बहुत ही पॉपुलर होगी। तो ये जो ट्रेंड है इसके साथ compete नहीं कर पाएंगे वो, जो बुक करता है आर्टिस्ट को, और जो आर्टिस्ट को सबको समझदारी दिखा के ऐसे, मुझे लगता है रहना चाहिए कि मिलजुल के रहो इंडस्ट्री में, सबको सबका अच्छा हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग म्यूजिक की सेवा कर रहे हैं। जो भी कमर्शियल मिल रहा है, हाँ अभी कमर्शियल कॉस्ट करना, अभी स्पॉन्सर नहीं है, आप स्पॉन्सर ला सकते हो क्या तो हम आपका शो कर सकते हैं। पहले तो ऐसा था ही नहीं, सिंगर लोगों का टिकट बेचने का प्रेशर कभी नहीं होता था कि, और स्पॉन्सरशिप लेके आने का कोई प्रेशर नहीं होता था। कोई भी कहीं पे भी जाके शो कर सकता था, जो उसमें सच में चाहते कि उनको सुने वो आते थे। अभी फ्री में पासेस देना, टिकट देना, आई थिंक ये सब स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, वो अलग ही ट्रेंड हो रहा है जिसको हार्डवर्क या टैलेंट से हम तोड़ नहीं सकते। अभी हाँ यस। ये दो चीज से हम ये compete नहीं कर सकते। अक्सर ये भी है ना सिंचन, एक बात ये भी है ना, जैसे अब कई आर्टिस्ट कहते हैं ना कि हम म्यूज़िक की सेवा कर रहे हैं, या हम मदर टंग को ज़िंदा बरकरार रखने के लिए हम सेवा करते हैं। उस चक्कर में कई लोग सोचते रखते हैं यार अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आप हमसे पैसे क्यों ले रहे हैं फिर परफॉर्मेंस के लिए। ये भी कई सोचते हैं ये। ऐसा हुआ है कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वेरी, जैसे छोटे मोटे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, तो मैंने वही बोला मंदिर में भी आप भगवान की सेवा करने जा रहे हो तो क्यों दे रहे हो पैसा? जाओ हाथ जोड़ो वापस आओ, क्योंकि भगवान पैसा ये देता बिल्कुल नहीं देता, वरना तो करोड़ बिल्कुल दे सकते थे कुछ भी करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हाँ वहां पे आप दक्षिणा या हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सेवा की जो 1,000 हाँ हाँ जो भी। हाँ हाँ हम बिल्कुल। नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हाँ सेवा से घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भर सकते ना। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल मंदिर सही का बात जो है। पीठ है या भगवान का जो क्लेनलीनेस है, उस मूर्ति को अच्छे से रखने के लिए भी मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस ये कभी कभी प्रैक्टिकल लगता है सुनने के लिए कि क्या इतना रियलिस्टिक बात है ये,
लेकिन ऐसा बहुत नेगोशिएशन, बहुत ही अलग अलग टाइप के नेगोशिएशन होते हैं। लेकिन अभी अब एक सब्जी खरीदने जाओ तो चाहे तो एक सड़ा हुआ आलू या ऐसा पका हुआ आलू डाल के कोई करता नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है अनइंटेंशनल। आप बहुत तोल मोल कर रहे हो तो बेचारा वेंडर भी दिमाग खराब होके वो ऐसा कर भी सकता है चाहिए तो, लेकिन कोई इंटेंशनली नहीं करता। गाना भी हम लोग हाँ चाहते हैं कि जो सुनने को आ रहा है उनको अच्छा चीज मिले। हम वो लोग कम पैसा दे रहे तो बेसुर तो नहीं गा सकते। बिल्कुल सही बात है। दो ना दो, हम जब वो 3 मिनट गा रहे हैं तो हम आपके जो 2 कान को रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ के 3 मिनट हमको दे रहे हो और हम आपके लिए गा रहे हैं। तो मेरा तो वही, हाँ कोई भी नहीं चाहता, अभी सब्जी वाला भी नहीं चाहता कि आपको सड़ा हुआ सब्जी पकड़ाए। वो भी चाहता है कि जो भी वो बेच रहा है फिर से उनको वापस उनके पास वापस आए। तो ये बिल्कुल। नेगोशिएशन कभी कभी क्या बोलते हैं, मैंने आज ही एक चीज पढ़ा, इफ यू आर सेइंग यू आर अ किंग देन यू आर नॉट अ किंग। लेकिन हाँ अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ रहा है कि मैं ही किंग हूँ, आप मेरे को सुनो। सो हाँ 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 अभी हाँ सेल्फ सेल्फ क्या बोलते हैं उसको, प्रेज करना है, वो भी एक प्रोफेशन हो गया। मार्केटिंग कर, अभी सिंगर लोगों को खुद की मार्केटिंग मार्केटिंग करनी हाँ पड़ रही है। हाँ ओह माय गॉड वक्त बदल गया ना समाज चेंज वो ऐसे है ना कि समाज चेंज हो गया आजकल ऐसे हालात हो गए हैं कि भाई कि एक टाइम था चलो पब्लिसिटी होती थी आर्टिस्ट की एज ए बिल बोर्ड लगते थे पोस्टर्स लगते थे मार्केटिंग टीम होती थी जो टेलीविजन्स को रेडियो स्टेशंस को अप्रोच करती हैं मार्केटिंग करने के लिए पर आज खुद की मार्केटिंग होने लगी है क्योंकि सोशल मीडिया अपने हाथ में है डंक Absolutely. हाँ सो वो एक इजी एक वे हो गया है अपना कोई सॉन्ग आपका नया आ रहा है उसकी प्रमोशन आप खुद कर रहे हैं है ना चलो पोस्ट पे 2-4 एडें लगा दी है ना यूट्यूब में तकरीबन आधे घंटे में 2-3 मिलियन व्यूज हो गए है ना बड़ा इजी काम हो गया है वो Absolutely. अभी views, हाँ likes, followers decides how big artist you are. हाँ, बस लेकिन यही है ना और एक और भी बात है होगा। एक और भी बात है ना कि आर्टिस्ट के साथ में वो ब्लू कलर का टिक लगा होता है ना उसका मतलब है कि बंदा ये 5 स्टार होटल में रहने वाला बंदा है वीआईपी बंदा मुझे अभी भी याद है एक्सपीरियंस, फेसबुक पे जब मेरा ब्लू टिक हुआ था तो मैंने किसी को बर्थडे हैप्पी बर्थडे विश किया तो उन्होंने बोला अरे आप इतने बिजी हो, ब्लू टिक आर्टिस्ट गॉट टाइम टू विश मी हैप्पी बर्थडे। आई सेड व्हाट इज दिस, हाउ टू डिसाइड इंसान ब्लू टिक के हिसाब से, अगर ब्लू टिक नहीं है तो मैं एकदम जॉबलेस हो गया। जिनका ओह माय भी गॉड काम है, जिनका नहीं है उनके पास भी काम है। आई थिंक इट्स हाई टाइम सोशल मीडिया शुड स्टॉप डिसाइडिंग अ पर्सन्स फेट। ये यस बहुत बड़े उम्दा किस्म के लोग जो आर्टिस्ट है उनको अभी एक्चुअली मैं इतना बात कर रही हूँ, शायद मुझे कभी कभी लगता है अपने बारे में बात करके मार्केटिंग करके इतने सारे कॉन्सर्ट्स करके अलग अलग लोगों से मिलने के बाद शायद इसलिए मैं ऐसे बात कर पा रही हूँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो जिनको इंस्टाग्राम में फोटो के साथ क्या डिस्क्रिप्शन लिखना है ये तक नहीं पता है, लेकिन मुझसे 1000 गुना बेहतर है, अच्छे गाते हैं और गायकी है, नॉलेज है, मुझसे ज्यादा सीखे हुए लोग हैं। कभी कभी उनके लिए मुझे वाह बहुत, जब भी मैं अपने बारे में कुछ लिखती हूँ तो मुझे उनके लिए बहुत गिल्टी महसूस होता है। तो वाह एटलीस्ट कुछ कर पाया कोई। देर आर लॉट ऑफ, अभी अच्छी बात है कि देर आर लॉट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पीपल। आई थिंक इन लोगों के लिए बना है वो, जो ऐसे लोगों को, जो बहुत ही सहम ऐसे लोग होते हैं जो अपने बारे में बोल नहीं पाते। तो मुझे लगता है वो ट्रेंड, हाँ, बट अल्टीमेटली मार्केटिंग खुद ही करना पड़ता है, चाहे वो डिजिटल कंपनी कर रहे हो कि खुद कर रहे हो। लेकिन हाँ, सिंचन दीक्षित एज अ सेलिब्रिटी सिंगर ऐसे हम लोग को ही लिखना पड़ रहा है। सो क्या फिर अपनी फॉर एंड डे अपनी सो कहने का मतलब एंड डे के कलाकार को अपनी मार्केटिंग खुद करनी पड़ती खुद है करनी पड़ रही है, चाहे और पैसा देके हाँ हमसे बस करो या खुद करो। oh my god so सिंचन
देखा जाए तो आजकल का जो म्यूजिक का इन्फ्लुएंस बड़ा चेंज हो गया है आजकल, क्योंकि करंटली जो आज की जनरेशन है वो हिप हॉप म्यूजिक बहुत सुनती है ना, R&B म्यूजिक बहुत सुनती है, वेस्टर्नाइज काफ़ी हो चुका है अब। आपने कभी सोचा एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ बेशक कन्नड़ा लैंग्वेज हो पर हिप हॉप स्टाइल गीत हो, कभी आपने सोचा कि आज की जनरेशन को कैप्चर करने के लिए? यस डेफिनेटली एक्चुअली मेरा एक गाना था गुमशुदा थी मगर, वो बहुत ही फेमस गाना है वो। गुमशुदा थी मगर कैसे मैं खिल उठी, तेरे प्यार ने छुआ और मैं पिघल गई। हर बार मैंने तुमसे दिल प्यासी बोले, दीवानी हूँ मैं तेरी बाहों में, तू भर सैया ये दूरियां तू मिटा, तन की याद तो तू बुझा, सावन बन के बरसोना। तो वाह। हर स्टाइल एक साथ सुन सकते हैं। थोड़ा सा मुर्खी है, थोड़ा सा वेस्टर्न है, थोड़ा सा क्रैक है, थोड़ा सा हिप हॉप स्टाइल भी आता है क्योंकि उसके आगे रैप आता है। तो ये गाना बहुत ही फेमस हुआ था, और तभी मुझे लगा कि यस द ट्रेंड इज चेंजिंग। Yeah. Yeah, so I had done this experiment and it was pretty much successful. I had done major college city tours that time where most of the colleges I got concert because of this particular song. I got a lot of playback. In fact, Wow. Hindi playback happened because of this song. So yes, I have experimented. Then recently I have done a devotional thing with jazz music, which is due release on Jan 15. एक्सपेरिमेंट्स Oh, बहुत wow. मैंने अभी जो आपने गाना सुना है जश्न का, वो बेसिकली सूफी और थोड़ा सा जैज मिक्स्ड है। सो एक्सपेरिमेंट्स Wow. बहुत चल रहा है, लेकिन अभी द प्रॉब्लम है अभी सोशल मीडिया में कौन फेमस है उनको लोग अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि सेम इट्स कमिंग बैक टू द सेम थिंग। गायकी अगर इम्पोर्टेंट तो हम मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी द थिंग इज ओके शी हैज 15-20,000 फॉलोअर्स, लेट अस टेक हर। और क्योंकि टेक्निकली भी बहुत कुछ करेक्ट कर सकते हैं। अभी सुर में गाना और रिदम में गाना इतना, वो पहले हम लोग ऐसे फिजिकली नहीं मारते थे, लेकिन ताना मार मार के हम लोग का सुर और ताल ठीक करते थे। लेकिन अब बटन No. दबा दबा के सुर और ताल ठीक हो रहे। सो तो जिन लोगों को सच में सिंचन की आवाज चाहिए या उनके साथ कोलैबोरेशन करना है, तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया। अभी एक और गांधार संगोराम करके मराठी म्यूजिक डायरेक्टर, आज तक मैं नहीं मिली उनसे। Wow. आई थिंक बहुत साल हो गया उनसे मिलके शायद। और हमने सोचा कि जब भी मिलेंगे हम ऐसे लाइव में वीडियो कॉल नहीं करेंगे, जब भी मिलेंगे आमने सामने मिलेंगे। और हम लोग का गाना था यूं ही चांदन चांदन मन मोरा, पिया जब से नैना लागे, पिया जब से नैना लागे, पिया जब से Hi, hi, hi. नैना लागे रे, पिया जब से नैना लागे। ये गाना Wow. उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा और उसको इम्प्रोवाइज करके मैंने गाया। स्केल भी मैंने डिसाइड किया, उन्होंने लिरिक्स भेजा। आई थिंक उसका नाम लिरिसिस्ट का नाम रोहित है। ये चांदन करके, आज तक इसका वीडियो नहीं बनाया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग को वीडियो बनाने के लिए स्पॉन्सर नहीं मिला। ये सूफी गाना है, No. आज तक हम लोग को स्पॉन्सर नहीं मिला। तो ये गाना सिर्फ ऑडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, कॉल्ड चांदन। सो ऐसे बहुत सारे Wow. प्रोजेक्ट हैं जो किए हैं लेकिन लाइमलाइट में नहीं आए। तो कभी कभी टाइम, अभी हमारे कन्नड़ा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो चेंज ओवर बोल सकते हैं, लेकिन रेवोल्यूशनरी वे KGF आया, उसके बाद कांतारा आई है। कांतारा इज बिकम वेरी फेमस। तो किसी ने नहीं सोचा था कांतारा विल बिकम सो फेमस। सो कभी कभी वो टाइम होता है जहाँ पे पुराने टाइप के गाने जब नए मूवीज में कभी कभी इस्तेमाल होते हैं तो वो ओवरनाइट फेमस हो जाता है।
सो आई हाँ एम बिल्कुल। कि ऐसा कोई हो जो हम लोग के साथ कोलैबोरेट कर सको, और कुछ उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए हम लोग की थोड़ा सा हेल्प करे. So yeah, Jari डेफिनेटली। Life is there, but I'm really looking forward to collaborating with different kind of music. I'm open to all kinds of music. Wow. क्योंकि versatile end of the day to be versatile is very important. You know, म्यूजिक इंडस्ट्री में versatility होनी चाहिए. You know, क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हम मोहम्मद रफ़ी साहब या लता जी की बात करें, उन्होंने तो काफ़ी लैंग्वेजेस में उन्होंने गाया है. Yeah. You know, so end of the day उन्होंने हर एक इंडस्ट्री में उन्होंने गाया है. एंड दिस इज़ वाई आज की डेट में उनको हम लेजेंड देखते हैं, एज अ लेजेंड, क्योंकि उन्होंने कोई लैंग्वेज की बैरियर नहीं रखी उन्होंने. और मुझे लगता है म्यूजिक इज अ रिलीजन इन इटसेल्फ, इज अ सिलेबस इन इटसेल्फ. इसमें बैरियर नहीं कर सकते. अभी हम जब शो में हाँ करते हैं तो हम नहीं सोचते कि मैं कन्नड़ी गाऊं, मैं क्यों पंजाबी गाऊं, या मैं पंजाबी मैं क्यों कन्नड़ा गाऊं. इट्स म्यूजिक अगेन ऑफ सात सुर जब नहीं देखता है कौन क्या है, तो हम लोग कौन है जिनको गा रहे बिल्कुल. हैं इसको अलग करने. तो मुझे लगता है यू शुड बिल्कुल। ऑलवेज, एज यू सेड, यू शुड बी ओपन टू वर्सेटैलिटी. और कॉन्सर्ट में एक ही एब्सोल्युटली। गाना नहीं चलता है, क्योंकि ऑडियंस अलग हो चुके हैं. अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग सुनते हैं. अभी साउथ इंडियंस भी पंजाबी सुनते हैं, पंजाबी लोग भी तमिल सुनते हैं. So the whole बिल्कुल बिल्कुल। thing is very different now. Yeah, it's very different. एब्सोल्युटली। YouTube has एब्सोल्युटली। helped us reach all this. एब्सोल्युटली, क्योंकि एंड डे देखा जाए, आज के ज़माने में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है. आप अपने फ़ोन में जो मर्ज़ी आप सुन सकते हैं. चाहे आप यूट्यूब जाएं या स्पॉटिफाई पे जाएं. इट्स एन ओपन लाइब्रेरी ऑफ म्यूज़िक. सो Absolutely. इट्स ओपन टू एवरीवन, है ना. सो सिंचन, बहुत सारे सवाल और हैं मेरे पास, पर ये आपके ऊपर है कि आपके पास टाइम है. No, I don't mind. I mean, why not? अच्छा, Happy क्योंकि to- देखो आज की जो हाँ, क्योंकि आज की जो मुलाकात है ना, क्योंकि शुरुआत में तो हमारा तकरीबन 30 या 40 मिनट तो लग गए सेटिंग करने के लिए, है ना. सो जो अब हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि अभी काफ़ी और भी 3-4 लोग ज्वाइन हुए हैं हमारे पास. अगर मैं आपको बताऊं सिंचन जी, हमारे पास तकरीबन 200-300 बंदा देख रहा है हमें तकरीबन Okay, lovely. इस वक्त। हाँ. सो अगर अच्छा, बात करें लाइव शोज़ की, बात करें, आपने लाइव शोज़ की जिक्र किया, आपने तकरीबन मोर देन 500 स्टेज शोज़ परफॉर्म किए हैं आपने. Actually, now it's almost 2000. एग्जैक्टली. सो काफ़ी आपने शोज़ परफॉर्म किए हैं इंडिया में, और ग्लोबली भी आप परफॉर्म कर चुकी हैं. सबसे मेमोरेबल शो अपनी ज़िंदगी का, वो थोड़ा सा बताएं. कोई ऐसा शो जो आज भी आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल कॉन्सेप्ट था वो. Memorable definitely was Asha ji's show in my life, when I got to वाह। share the stage with her. And SP sir's first ever show, which I sang as an artist with him. क्योंकि मैं participant बन के गई थी, जिसमें सीजन में मैं जीती थी. लेकिन जब उनके साथ पहली बार मौका मिला स्टेज शेयर करने के लिए, तो ये दो कॉन्सर्ट्स मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहा है. और मेरा पहला अपना एक्सक्लूसिव कॉन्सर्ट, क्योंकि SDL इज माय ब्रांड, SD लाइव, सिंचन दीक्षित लाइव. सो SDL मेरा पहला शो, जिसके लिए मेरे को अभी भी याद है. हम लोग मंगलूर के पास, इट्स इन कर्नाटका, एंड इट वाज अ वाह। मैसिव शो फॉर अ बीच फेस्टिवल. एंड पहली बार मेरे हाथ में सब कुछ था, किसको गवाऊं, क्या गवाऊं, किसको क्या बोलना है. और हम लोग सब फ्लाइट में जा रहे थे, पूरे म्यूजिशियंस, क्योंकि क्या होता है कभी कभी सिंगर्स अलग आते हैं, म्यूजिशियंस अलग जाते हैं. सो हम लोग एक साथ जा रहे थे, और एक बस में हम लोग अलग से गए. सो मुझे वो इतना, वो बोलते हैं ना वेस्टर्न कल्चर, वो हिप हॉप बैंड्स एंड ऑल ट्रैवल विद देयर ओन डांस ट्रूप, वो बहुत ही सरियल फीलिंग था. और ओपनिंग गाना था मेरा, बहुत ही फेमस गाना था वो. द ऑडियंस हैड रिक्वेस्टेड दिस सॉन्ग, हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको
करीब से फिर वाह जी वाह। आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, हाय हाय हाय। लग जाने की I remember वाह। my first show because the DC, the district commissioner of that place, had requested this song, and I wanted to do the sound check. So it was only music. Sorry, it was only my mic, and we were yet to start the show. And तब टॉर्च वाला नया ट्रेंड था. वो सोनू जी के शो में सब चालू हुआ था, सब लोग गा हाँ रहे थे टॉर्च लेके. मैंने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आंख बंद करके गा रही थी कि साउंड चेक में आंख खोला तो पूरा लाइट वो टॉर्च है. I'm वाओ। getting goosebumps remembering it. So that was the most memorable, and I think this is the first time ever anyone has asked me which is your most memorable concert. So this was one iconic moment because as a band, as a launch, जगले गाना was totally क्योंकि हर कोई थोड़ा सा ऐसे डांस वाला गाना या because everyone wants that हाँ 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 attention and fireworks and all that. This was हाँ nothing, no light हाँ। on stage, everything is just setting up still. And I sang this song before the concert to check my voice and people are doing torch. That was very वाओ। एसपी सर के साथ पहली बार इन ईयर लगाना क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलर थे कि सिंगर को इन ईयर लगा के गाना चाहिए. तो पहली बार इन ईयर में ऐसे खुद की आवाज सुन रही हूँ बहुत ही अजीब लग रहा था. मुझे लग रहा था अगर मैंने गलती कर दी सुर इधर उधर गिरा तो सर ने बोला था कि दिल से गाओगे तो सुर या ताल दोनों कभी डगमगाएगा नहीं, इतना याद रखना. दिल से गाओ, हाँ सुर ताल अपने आप लग जाए. और ये बात मुझे प्रीतम दा ने भी कहा था, बाबुल सुप्रियो सर ने भी कहा था. तो ये आई थिंक दिस इज व्हाट ऑल दीज सिंगर्स फॉलो. ये लोग इतने सोलफुली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि 4 जन सुन रहे हो 400 लोग सुन रहे हो, क्योंकि जब आप अपने अंदर वाला वो जो सोल सेवा हम लोग बात कर रहे थे ना, तो जो सेवा उस एटीट्यूड में आप गाओगे तो आपको फर्क नहीं पड़ता कौन सुन रहे कौन, और दिल से लग ही जाता है, वो पहुंच ही जाता है लोगों को. वो बात एब्सोल्युटली। करने के लिए आपको फेसबुक पे पोस्ट नहीं लिखना पड़ेगा कि आप प्लीज मैं गाऊंगी आप गाओ. हाँ। देखो एंड डे देखा जाए ना म्यूजिक, क्योंकि एंड डे संगीत जो म्यूजिक है वो एक सेक्रेड चीज है. जब तक आपकी सोल कनेक्ट नहीं होती तब तक वो चीज बनती नहीं है, जो यू नो नहीं गा वो बात पाएंगे, बनती नहीं नहीं है गा फिर। पाएंगे क्योंकि it's all mathematics. Actually, music is mathematics. Very important to know mathematics to do music. But दिल से करोगे तो वो सब कुछ, अभी अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मार्क्स तो अच्छा आएगा ही. तो ये पढ़ाई रियाज, हाँ। जितना आप रियाज करोगे वो सोल अपने आप, बिकॉज जब रियाज पक्का हो तो आपका कंसंट्रेशन डिलीवरी पे जाता है. बस गाना गा रहे हो तभी भी आप रियाज ही कर रहे हो. बहुत सारे ऐसे रिहर्सल्स में हम लोग जाते हैं और बड़े बड़े म्यूजिशियंस की एडवाइस कॉमन यही रहा है कि आप रिहर्सल दूसरों के लाइन्स देख के आओ, खुद के लाइन्स देखने मत आओ. आपको अपना लाइन तो पता होना चाहिए, आपको क्या गाना है, कितना कितनी बार म्यूजिक के बाद आपको उठाना है गाना, कब आपको रुकना है. ये आपका, ये आपके मैंडेटरी तैयारी है, इसको आपको करना ही पड़ेगा. बिल्कुल। वहां आके मत लिखो बिल्कुल। अरे कितने दिन उसके बाद कब रुकना है या उसका पार्ट लिखना है इसका. नो, योर यू शुड टेक द पेन ओनली टू राइट अदर्स पार्ट्स. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हाँ मेरे को सीख मिली है. और एक बहुत ही अभी ये अच्छा हुआ था. कभी कभी एज अ म्यूजिशियन स्ट्रेस भी बहुत होता है, स्पेशली व्हेन वी ट्रैवल all over, and I've completed all 6 continents and I'm waiting to perform at Antarctica. If someone calls me वाओ। Antarctica, my 7 continents will be done. So इसमें यूएस में मेरा वाह। एक शो हुआ था सेंट लुइस में. The sound system, everything was perfectly done, sound check, and my flight उस दिन सुबह, my brother's graduation had happened the previous day, so I took a flight from a smaller airport. वहाँ पे तो छोटे छोटे एयरपोर्ट भी बहुत फेमस है. तो मैं हाँ जब जी हाँ जी पहुंची हाँ जी। पता था मेरा जो लगेज है वो कहीं कहीं और ही चला गया. और वहां का ऑर्गेनाइजर अपनी बेटी के जो कपड़े हैं उसके साथ नए कपड़े, शो के लिए कपड़े शॉपिंग करके होटल में आए.
और 4 बजे कुछ 5 बजे ऐसा शो था, 3 बजे साउंड वाले ने बोला कि सब कुछ तैयार है, मैंने आके साउंड चेक भी किया, परफेक्ट। शो अनाउंस हुआ, पता नहीं क्या हुआ। यूएस यूएस जैसे शहर में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ये सब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो सब पूरा blackout हो हाँ। गया। There is no sound system, laptop is not working, mic is not working. The Oh only my God. audience dim light is on, which was solar powered or something. No light, and it's a sold out concert. Like it was, I Wow. was guest of honor. It was not a commercial thing. It was just a guest there. But people have come to listen to me. What do I do? So I had an empty auditorium and 150 audience in the place. I sang without mic for 45 minutes. ऐसे जैसे हम Wow. लोग रिक्वेस्ट करें मैं गा रही हूँ, रिक्वेस्ट करें मैं गा रही हूँ। आफ्टर 45 minutes I got the power and then I performed for 1 hour. सो ये मेरे लिए बहुत मेमोरी है, क्योंकि आज भी जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर से बोलते हैं आपने बहुत शोज किए, आपको अलग अलग क्षेत्र में हमने सुना है, लेकिन जो 45 मिनट्स आपने जो गाना गाया ना बिना माइक, वो हमारे कान में अभी भी गूंज रहा है। वैसे भी अगर देखा जाए सिंचन है कि जब ये टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, लाइक साउंड सिस्टम माइक्रोफोन्स ये वो, मुझे याद है मेरे कुछ फैमिली थी इंडिया में, तो वो अक्सर कहते थे यार जब गांव में कोई भी आर्टिस्ट गाने आता था ना, तो वो हम पंजाब में मंजा कहते हैं, तो मंजे को खड़ा करके हाँ, स्पीकर लगा के उस पे, तो वो आर्टिस्ट बगैर माइक से गाता था, पर वो लोगों तक वो एंड तक आवाज जा जाती है। पर एब्सोल्युटली। क्योंकि उनका जो गायकी का लेवल था ना, वो तो बगैर माइक से भी करते थे परफॉर्म। आई थिंक वो इन अ सेंस वो इनडायरेक्टली आपको एक वो भी एक एक्सपीरियंस मिल गया कि यार अगर ऐसा कोई फ्यूचर में होता है कि साउंड सिस्टम ना चल रहा हो, आपकी आवाज़ की पकड़ ही उस लेवल की हो कि आप बगैर माइक से भी गा सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तब रियाज बहुत काम आता है, तब ये सब जो हाँ। ठोकर हो या अचीवमेंट हो सब मिलके एक अलग ही परफॉर्मेंस होता है वहां पे। तब जो हाँ। सोल कनेक्टिविटी होता है ना, वो अलग ही लेवल पे होता है। सो वो भी बिल्कुल। टाइप का मुझे लगता है ये चारों जो है, अवार्ड आना, प्लेबैक सिंगिंग करना, इस ये सब was repercussion or you can say the reactions of these things. हाँ। यस। And I still remember everyone thinks my first album or playback was Kannada or Hindi. No, it was Tulu. Actually, I sang अभी जो we were talking about Kantara. So the Kantaras जो हाँ। वो ये है मंगलोर का ये है तुलु करके. So it was SP हाँ। cassette. The cassette was there. SP sir's album it was, and one the winner of the reality show which I was talking about. तो लड़की को मौका दिया है, क्योंकि we that was promised to me on stage that the winner of the show female singer will get to sing one song in SP sir's album. You tell me, SP sir, such a big legend, such a massive, aura है उनका, नॉर्थ से साउथ बिल्कुल। इतने सारे लैंग्वेजेस के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो 8 गानों में उन्होंने बोला वो तो अच्छा गा रही है ना, बाकी 3 4 मैं गाऊंगा, 4 उनको गाओ। मेरे को जानती ही वाओ। नहीं थी, मैं कैसे गाऊंगी ये भी नहीं पता था उनको। एक्चुअली 2 3 साल बाद मेरे को सुन के उनको पता चला कि चलो बहुत अच्छा गाती है, तुम ये करो वो करो ऐसे। जब और हर सिंगर को वो एडवाइस देते थे, वो बहुत बड़ी बात थी उनकी। उनकी कोई फेवरेट सिंगर ऐसे या उनका एक फिक्स्ड सिंगर, उनका लॉबी मोनोपोली ऐसा कुछ नहीं था। वो हर छोटे बड़ों के साथ उसी इंटरेस्ट में बात करते थे, गाइड करते थे। और उनके लिए वो 4 गाना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था, या उनको लगा कि मैं गा सकती हूँ, लेकिन वो जो 4 गाने हैं उनसे मेरी जिंदगी बदल गई। So, वाओ। ऐसा जो एक्सपीरियंस प्लेबैक में हुआ, तो वो प्लेबैक से भी ज्यादा खुशी या एक्साइटमेंट जो था पहली बार वो हेडफोन डाल के एसपी सर की आवाज सुन के। और बहुत बार ऐसे मेल सिंगर्स यहाँ पे हुए जिनको हम लोग जो ट्रैक सिंगिंग बोलते हैं, जैसे फाइनल सिंगर आने से पहले जो हम लोग गाते हैं, बहुत ऐसे सिंगर्स हैं तमिल इंडस्ट्री में, कन्नड़ इंडस्ट्री में, तेलुगु इंडस्ट्री में, जिन्होंने एसपी सर के लिए ट्रैक गाया, लेकिन एसपी सर ने बोला कि नहीं, मुझे लगता है ये मुझसे बेहतर गाया, इसी को रिटेन करो। ऐसे वो बहुत बड़े बड़े सिंगर्स की इंडस्ट्री रूल कर रहे हैं।
तो उनकी वैसे एक बात है, वैसे सिंचन है कि ये उनकी ऑनेस्टी थी एक किस्म की, क्योंकि हाँ बेशक वो उस लेवल के आर्टिस्ट है, टॉप लेवल के, ही वाज वेरी ऑनेस्ट, इसने अच्छा गाया है, यस, लेट हिम परफॉर्म, ये गाने दो, मैं नहीं करता, ये गाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मुझे नहीं लगता वाह। ऐसा, दे वर ऑल वेरी सिक्योर विद देमसेल्व्स, दे वर वेरी ऑनेस्ट टू देमसेल्व्स। कंपटीशन हर टाइम में था, अभी रहेगा ही, क्योंकि जब रफी साहब थे, किशोर दा had come in, किशोर दा was there, रफी साहब से पहले तलत जी was there, हेमंत कुमार सर was there, लता जी was there, आशा जी, कंपटीशन तो होगा ही, ऐसा नहीं हो सकता कि हर जगह आप ही रहो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हेल्दी अगर हो तो सीखने का जगह मिलता है। कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर सारे सिंगर्स कुछ सीखना चाहते हैं, बल्कि ये नहीं कि मेरा फेसबुक में या मीडिया में पोस्टर आएगा, तो वो हाँ, अपनी शो ही अलग होता है। तो मुझे लगता है ऐसे शोज होनी चाहिए जहाँ पे रियल हार्ड वर्किंग लोगों को मौका मिले, और उनको सुन के लोगों को डिफरेंस पता चले कि ओके, हु आर द सिंगर्स हु हैव बिकम फेमस बाय चांस एंड हु आर द एक्चुअल सिंगर्स हु आर वर्किंग हार्डर। क्योंकि एब्सोल्युटली। ये भी नहीं बोल सकते कि आजकल का जनरेशन नहीं अच्छा गाता, ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो अच्छा गाते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो आई रियली विश, और हर शो में मैं वही बोलती हूँ कि हर कोई सेलिब्रिटी है, चाहे वो सिंगर हो, नॉर्मल इंसान हो। मेरे ख्याल से मेरे घर में जो काम करती है वो मुझसे बड़ी सेलिब्रिटी है, क्योंकि वो काम करके अच्छे से जाती है तो मेरा दिन अच्छे से निकलता है, तो वो मेरे लिए सेलिब्रिटी है। हाँ, वाह जी वाह। इंतजार करती हूँ, मैं शायद किसी की भी इंतजार नहीं करती। तो मेरा मतलब वही है, वाह। सेलिब्रिटी होना मतलब अमीर होना या फेमस होना नहीं है। जिनको आप सच में दिल से चाहते हो, उसको सेलिब्रेट करते हो, वो मेरे ख्याल से सेलिब्रिटी है। अब फोर्सफुली नहीं बोल सकते कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। क्या बात है सिंचन, बड़ी खुशी हुई है कि आज मुलाकात हुई हमारी, और मुलाकात इन द सेंस ऐसी हुई कि जो बातें बहुत साल पहले करनी थी वो आज ही हमने अप टू डेट हो गए हैं, है ना, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, हम इतने सालों से फेसबुक पे कनेक्टेड है, पर पता नहीं क्या बात है कि हमने ना एक दूसरे को कभी मैसेज किया, ना सही, कभी फ़ोन पे बात की, और ये पहली दफ़ा हुआ इतने सालों बाद कि हम आज ही फ़ोन पे बात की हमने, तो आज ही लाइव हुए। पहली हाँ, बार है। जैसे हाँ, पंजाबी में कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है कि फ़ोन पे बात भी हो गई, व्हाट्सएप पे इंटरेक्शन भी हो गया, और लाइव भी हो गया इंस्टाग्राम पे, तो थ्री एब्सोल्युटली, इन वन हो गया। ये मेरे लाइफ का सबसे मेमोरेबल लाइफ होगा। अगर कोई पूछेगा आपका मेमोरेबल लाइफ कब था, तो यही है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया सिंचन कि आपने आज अपना समा निकाला। बेशक आपका एक शो भी, मेरा ख्याल आज कोई परफॉर्मेंस भी होनी थी, पर वो भगवान की बड़ी दया थी कि उन्होंने कैंसिल कर दिया वो शो। या बारिश हो गई, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। हाँ, सो आज मुलाकात होगी फाइनली, और बड़ी अच्छी बातें हुई हैं म्यूज़िकली, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही इस शो का होता है, क्योंकि इस शो में सिंगर्स भी आ चुके हैं, सॉन्ग राइटर्स भी आ चुके हैं, फिल्म डायरेक्टर्स भी आ चुके हैं, फैशन डिज़ाइनर्स भी। एक बड़े ख़ास हमारे व्यूअर इस वक्त हमें देख रहे हैं, जसवंत सिंह राठौर पाजी, जो कपिल शर्मा के शो में बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, ये स्टेज पे। सुनील, सो आप जानती हैं, और ये इनके साथ भी 2 दफ़ा इनके साथ मुलाकात हो चुकी है इंस्टाग्राम पे, और ये भी बड़े टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री के। और पर सिंचन एक आखिर आखिर में, हाँ, एंड में, एक हमेशा एक मौका मिलता है हमारे गेस्ट को, अपने फैंस, अपने चाहने वाले, जो आपके इतने सालों से आपकी गायकी को अच्छी तरह से झेल रहे हैं, अपने अपने फैंस को, अपने लिसनर्स को क्या संदेश देना चाहती हैं? व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू योर फैंस वर्ल्ड वाइड? I would only want to tell them one thing, that you are a fan of mine for a reason. चाहे वो अच्छी गायकी हो, या शायद सारेगामा हो, या किसी भी चीज की वजह से आप मुझसे कनेक्टेड हो। हमेशा ब्लेस मी
एंड आप भगवान से यही प्रे करो कि मैं और अच्छे से मेहनत कर पाऊं, कुछ कर पाऊं और आखिर में कुछ लेगेसी छोड़ के जाऊं, ताकि आने वाले जो कल कल के लोग हैं उनको याद रहे कि ऐसे गायिका आई थी, उन्होंने ऐसा काम किया था। ये फेम नहीं है या फिर ये पॉपुलैरिटी के लिए भी नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप अच्छे सिंगर्स को आइडेंटिफाई करो। अगर आपको लगता है कि मैं मुझसे बेहतर कोई सिंगर हो लेकिन वो पॉपुलर नहीं हो, उनको सोशल मीडिया के ऊपर आप जज मत करो, क्योंकि दिस वाह। इज अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस, नॉट एवरीवन कैन डू इट। क्योंकि बहुत ही वो एक करेज चाहिए अपने आप के बारे में बोलना। कभी कभी एक मोमेंट आता है लाइफ में जब मुझे लगता है कि अरे व्हाई एम आई बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ सो मच। सो आई एम एक्चुअली नॉट बोस्टिंग, इट्स द नीड ऑफ द आवर। सो मैं अपने फैंस और फॉलोअर्स को यही बोलना चाहती हूँ कि मैं एक्टिव हूँ ना हूँ, लेकिन मैं हमेशा से गा रही हूँ और हमेशा म्यूजिक से जुड़ी हूँ और हमेशा से म्यूजिक से जुड़ी रहूंगी आखिरी दम तक। और मैं कुछ अच्छा छोड़ के जाना चाहती हूँ म्यूजिकली। और म्यूजिशियंस को मेरे एक्सपीरियंसेस जो भी है मैं शेयर करना चाहती हूँ। एंड आई एम ऑलवेज ओपन टू कोलैबोरेशन। नया जो म्यूजिक करना चाहते हो, कोई स्टार्टर, somebody who's a startup musician, जिनको शायद कोई नहीं मिल रहा हो कोलैब करने के लिए, ऐसा आप मत सोचो कि इसके इतने ब्लू टिक है या फॉलोअर्स है, मैं बहुत बड़ी है, कि इतना चार्ज करेगी उतना। चार्जेस हो या कोलैबोरेशन, आप मुझसे सीधा बात करो। जितना हो सके मैं डायरेक्टली उनसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन आई वांट पीपल टू नो दैट the followers or the blue tick or the likes don't decide who as an artist you are. Please वाह। contact me directly and don't have any preconception। अगर मैं एक्टिव नहीं हूँ तो मैं म्यूजिकली एक्टिव कहीं ना कहीं हूँ, मैं काम कर रही हूँ, भगवान की दया से मैं काम कर सकती हूँ by family Fantastic. grace। So yeah, stay connected, keep following me, and most important, promote good talent। If not me, please promote good talent। Yeah। वाह, क्या बात है। फैंटास्टिक, मच अप्रिशिएटेड, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया Thank सिंचन, you। आपने Thank you। अपना कीमती समय निकाला आज। और आई एम विशिंग यू वेरी बेस्ट, जो आगे से आपका करियर में जो भी प्रोजेक्ट्स आए, होप यू द वेरी बेस्ट। Thank तो you। स्टे कनेक्टेड, हम भी स्टे कनेक्टेड, फैंस भी स्टे कनेक्टेड। तो बिल्कुल से बहुत बहुत शुक्रिया सिंचन, एंड गॉड ब्लेस। और इसी तरह आप अपना गायकी का सफ़र जारी रखें और Thank you। अच्छे अच्छे गीत लेकर आएं, और स्टे ब्लेस्ड और स्टे हैप्पी, Yeah, मेन and थिंग। all the best to all your other seasons because you're doing a fantastic job। आप ऐसे चुने लोगों को, आप ऐसे चुन चुन के आप निकाल रहे हो आर्टिस्ट को। अच्छा लगता है कि उनके बारे में हम लोग को बहुत कुछ पता चलता है, जो विकीपीडिया में नहीं हो या कहीं पे भी नहीं हो, जो एक्टिव नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके शो में जब हम लोग सुनते हैं उनको बहुत कुछ उनके बारे में पता चलता है, उनके अप्स, उनके डाउन्स। So I personally feel all artists should express their both ups and downs, ताकि लोगों को पता चले कि what is that person's state of mind। So you're doing a fantastic job। All the very best for all other seasons, थैंक यू and सो मच, थैंक यू। hope to meet you personally when you come to India or when I come to UK। डेफिनेटली डेफिनेटली, देखो हम चाहते हैं कि आप इतने सारे शोज कर चुकी हैं, एक दफ़ा तो इंग्लैंड में आना पड़ेगा आपको। Yes। हाँ, इंग्लैंड में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको। So इंग्लैंड, अभी इंग्लैंड में आना है, आपसे मिलना है, शो करना है, और बहुत सारी पंजाबी सीखनी है मुझे। क्योंकि जो ओह, नो जो प्रॉब्लम, पंजाबी नो गाने हम प्रॉब्लम। लोग गाते हैं वो बॉलीवुड इन्फ्लुएंस पंजाबी गाने, जो हार्डकोर पंजाबी गाने, हाँ, वो बहुत कुछ सीखना है और आप सबको भी कन्नड़ा सिखाना है। तो आई थिंक दिस मीटिंग इज पेंडिंग, एंड फॉर ऑल द फैंस एंड एब्सोल्युटली। फॉलोअर्स, जस्ट बिफोर आई एग्जिट फ्रॉम दिस शो on I personally I don't feel like leaving the show, so I am telling it to myself that अभी न जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं, तभी तभी तो आई हूँ, बहार बन के छाई हूँ। हवा वाह। जरा महक तूने, ये दिल जरा महक
तो दे, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, हाय हाय हाय। घूट पी तो लूं, नशे के घूट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल हाय हाय हाय। अभी भरा नहीं, दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं। On the occasion हाय of हाय। Mohammad Rafi Saab's birth anniversary, I wanted to dedicate this Absolutely. song to all Rafi Saab lovers. And yes, Abhi Na Jao Chhodkar is definitely for Rafi Saab. I pray he is reborn as Rafi Saab again, because one of the most legendary musician whom I personally रेफर टू इमोशंस, कि मेरी आवाज में मैं वो नोट किया था, Absolutely. कैसे लेके आऊं मैं रफी साहब को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आई थॉट हाउ कैन आई एंड द शो विदाउट सिंगिंग रफी साहब गाना, हाय हाय हाय। and God has sing this song, and thank you to क्या all the बात। lovely viewers, and Amanji, Fantastic. thank you so much for having me. It was a treat to be on your show. I really feel like a trendsetter. Thank you so much.